नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी एंडिंग में शुरू हो रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए। और आगे आने वाले दिनों में हम और भी मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 5 यानी कि हमने 4 मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिए। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान विषय का है। पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है। समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। सर्वप्रथम आपको रोल नंबर लिखने होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है और सब जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनका उत्तर आपको एक साथ लिखना है और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक आपको लिखना होगा। इसके बाद सबसे पहले आपको खंड अ दिखाई दे रहा है जिसमें बहुविकल्पी सवाल यानी कि अपसिद वाले सवाल हैं। कुल 15 सवाल हैं और सभी एक एक नंबर के यानी कि 15 नंबर के आपसे आपके अपसिद वाले सवाल यानी कि बहु विकलात्मक सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पहला सवाल है कि ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है। कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी कॉय में या केंद्रक में। तो ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ यानी कि कोशिका द्रव्य में, या आपकी कोशिका द्रव्य राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाएं आपको 4 क्रिया दी गई हैं। इसमें में से आपको प्रतिवर्ती क्रिया बतानी है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उद्दीपन, उसके बाद संवेदी, उसके बाद प्रेरक यानी कि मोटर, या उसके बाद प्रतिक्रिया आती है यानी कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टेरोन या वृद्धि हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है तो आपकी ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि वंशानुगति की कार्य की ये इकाई होती है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आपके चौथे सवाल में ऑप्शन ब यानी कि जीन राइट होगा, यानी कि वंशानुगति की कार्य की इकाई जीन होती है। इसके बाद अगला आप सवाल देख सकते हैं किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती तो परावर्तन का मान होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री या 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स यानी कि आपके 0 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं जो छठा सवाल है कि जब प्रकाश प्रिज्म में होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है पीले रंग में, लाल रंग में, बैंगनी रंग में या नारंगी रंग में। तो इसके ऑप्शन आपकी स राइट होगा जो कि बैंगनी रंग में आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बैंगनी जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तब से सबसे अधिक बैंगनी रंग विचलन होता है। इसके बाद अगला सवाल है कि दो सालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात 1:4 होगा जो कि आपके ऑप्शन स राइट हैं। अगला आठवां सवाल आप देख सकते हैं कि यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी के में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक से कम, यानी कि ऑप्शन स आपके राइट होगा। इसके बाद नवा सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है? तो AgCl प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। अगला 10वां सवाल है जो आप देख सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्कोहल। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केल कहलाते हैं जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद 11 सवाल आप देख सकते हैं कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उस गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा जो कि कैल्शियम सही आंसर है। अगला सवाल है 12वां सवाल जिसमें आप देख सकते हैं कि अपघटकों का कार्य है भोजन का निर्माण करना, वायु को शुद्ध करना, वायु को अशुद्ध करना या वायु का सक्रियकरण करना। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर द यानी कि पदार्थों का सक्रियकरण करना राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं 13वां सवाल प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपको 4 सूत्र दिए गए, इनमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है तो इसका सूत्र ऑप्शन ब में जो आपको दिया गया है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा। इसके बाद अगला है कि अमीबा में जनन की विधि है द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन या उपयोग सभी। तो इसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा जो कि द्विखंडन। अगला 15वां सवाल है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है कहलाती है। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं जिसका राइट आंसर होगा दिक् परिवर्तक जो कि ऑप्शन द है।
इसी तरह यहाँ पर आप उत्तर तालिकाएं, लेकिन इसके आंसर यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। इसी वीडियो के अंत में आपको उत्तर तालिका साथ में बता दी जाएगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। इसके बाद अगला दूसरा सवाल है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। आपको 7 रिक्त स्थान दी गई है और सभी 1-1 नंबर की हैं, यानी कि 7 नंबर की आपके रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। पहला है कि रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहते हैं, नहीं उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ पर आपके प्लाज्मा आएगा। इसी तरह आप अगला देख सकते हैं, शुद्ध सोना कैरेट का होता है, यानी कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यहाँ पर आपके 24 कैरेट आएगा। अगला है कि शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। कौन करता है, तो टेस्टेरोन हार्मोन करता है। अगला है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में का उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके बेकिंग सोडा आएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, 5वां सवाल, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से होती है, कितनी होती है, तो दुगुनी होती है। यहाँ पर आपके दुगुनी आएगा। अगला है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के होता है, क्या होता है, तो समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपके समानुपाती आएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि ओजोन एक है। ओजोन क्या है, ओजोन घातक विष है। यहाँ पर आपके घातक विष आएगा। इसके बाद अति लघुत्मक सवाल है जिसमें आपको प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। कुल आपके 10 सवाल हैं, सभी 1-1 नंबर के, यानी कि 10 नंबर के आपके अति लघुत्मक सवाल आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर आप ऑक्सैलिक अम्ल लिख सकते हैं। इसी तरह आप सभी सवाल आराम से कर सकते हैं, जिसके आंसर इसी वीडियो के लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे। अगला सवाल है कि अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो लवणों के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप लवणों के विद्युत अपघटन लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है, तो चतुष्कोणीय चतुष्फलकीय होती है। यहाँ पर आपके चतुष्फलकीय आप लिख सकते हैं। सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण कब व किसने किया था, तो 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने किया था। तो यहाँ पर आप 1828 फ्रेडरिक वॉलर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप सभी सवाल कर सकते हैं, जिसके आंसर इसी वीडियो के लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपके 8वां सवाल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। ये 1-2 मॉडल पेपर में और आया हुआ है और परीक्षा में आने की भी संभावना है, तो इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद खंड ब आता है, जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक हैं, जिसकी शब्द सीमाएं 50 शब्द, यानी कि आपको कम से कम 7 से 7 लाइन में आपको उत्तर लिखने होंगे। ये प्रश्न संख्या 15 तक आपको लघुत्तरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी सवालों को आराम से देख सकते हैं। इसके बाद खंड स आता है, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इसमें आपको 3 नंबर के सवाल हैं। यहाँ पर आप सभी सवाल आराम से देख सकते हैं। इसमें आप कम से कम 15 से 20 लाइन में उत्तर लिख सकते हैं, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसमें अभी आपके अथवा वाले सवाल है, यानी कि आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद आए उस सवाल को आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट खंड आता है, जो आप देख सकते हैं। इसमें आपके निबंधात्मक सवाल है, यानी कि 4 नंबर वाले सवाल हैं। कुल 3 प्रश्न है, 4×12 यानी कि 12 नंबर का आपके खंड होने वाला है। इसमें भी आपके अथवा वाले सवाल है, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जो भी आपको ज़्यादा याद हो उस सवाल को आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी सवाल आराम से देख लीजिए। ये 22वां सवाल लास्ट है। अब आप इसकी संपूर्ण प्रश्न पत्र की उत्तर तालिका, यानी कि उत्तर देख सकते हैं। ये रही उत्तर तालिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मॉडल पेपर 5 है, जिसका संपूर्ण हल यहाँ पर बताए गए हैं। ये आपके जो कि अपसिद्ध वाले सवाल थे, उसकी पूरी सारणी के माध्यम से आपको आंसर बताए गए हैं, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। ये आपके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल थे, इसके आंसर ये हैं। और इसके बाद ये प्रश्न संख्या 3 से आपके लघुत्तरात्मक सवाल थे, उस 10 सवालों के यहाँ पर आप सभी को आंसर देख सकते हैं। इसके बाद आप लघुत्तरात्मक सवालों के भी आंसर देख सकते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक थे। इसी तरह यहाँ पर सभी सवालों के आप आंसर आराम से देख सकते हैं। ये सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट लगाकर याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में आने की संभावना है। इसी तरह यहाँ पर आप सभी सवाल आराम से देख सकते हैं। मैं आपको सभी सवाल बड़े करके दिखा देता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।